प्रेम जी। एक बड़ी खबर आ रही है, गार्गी जी आएंगे आपके पास। टीएमसी ने अपने राज्य में जमकर करप्शन किया है, समेक भट्टाचार्य आरोप लगा रहे हैं। एक भी विभाग करप्शन से अछूता नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लक्ष्मी भंडार योजना में करप्शन हुआ, पुरुषों ने भी लक्ष्मी भंडार का पैसा ले लिया। टीएमसी जनता का सामना नहीं कर पा रही, ये उन्होंने कहा। जनता टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंक रही है। बीजेपी किसी भी हिंसा का समर्थन हालांकि नहीं करती है, लेकिन ये जनता की इतने सालों की नाराजगी है। समेक भट्टाचार्य कह रहे हैं कि हमला करने वाले सभी आरोपी भी टीएमसी के ही लोग हैं। Corruption in Trinamool Congress is absolutely synonymous. तो लक्ष्मी भंडार के नाम पर बहुत सारे पुरुष, वही कितने लाख पुरुषों ने भी लक्ष्मी भंडार का पैसा ले लिया। क्या इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होना चाहिए? पैसा तो जनता का पैसा है, तो उसका ट्रस्टी है सरकार, तो उसको देखना सरकार की जिम्मेदारी बनता है। तो जहां भी कोई भ्रष्टाचार हुआ, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, वो सारे डिपार्टमेंट में इंक्वायरी होगा, किसी स्फीयर को छोड़ा नहीं जाएगा। और जहां तक ममता बनर्जी का धरना का सवाल है, पश्चिम बंगाल में अभी तृणमूल कांग्रेस रास्ते पे उतरने का स्थिति पे नहीं है। वो कुछ किसी होटल में बैठकर, एमएलए हॉस्टल में बैठकर वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, जनता को फेस नहीं कर पा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का आला नेता जनता के सामने जाकर जाने से जनता उसका ऊपर सड़ा हुआ अंडे फेंकते हैं। तो क्या अंडा रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी का है या पुलिस का है? ये अभिषेक बनर्जी के ऊपर उस दिन जो घटना हुआ ये निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हिंसा को समर्थन नहीं करते हैं और किसी भी नेता का ऊपर का साथ ऐसा आचरण भी कोई समाज ग्रहण नहीं करता है। लेकिन जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पुलिस किन लोगों को अरेस्ट किया, वो सारे तृणमूल कांग्रेस का लोग हैं। किसका घर पे उन्होंने गया था? जिसका घरवाला बोल रहा है ये खुद एक्सटॉर्शन करता था, नशाग्रस्त था, जिसका शरीर में कोई भी इंजुरी मार्क नहीं है। डॉक्टर भी बोल रहा है उसको जाकर के हमने एग्जामिन करके आया, देख कर आया, उल्टी कर रहे थे। उसको लेकर बीजेपी का ये संतरास बोल कर चल पहुंच गए उधर अभिषेक बनर्जी। भारतीय जनता पार्टी का 3 कार्यकर्ता मारे गए चुनाव के बाद। क्या वो हिंसा नहीं है? हम लोग पश्चिम बंगाल की राजनीति से हिंसा को खत्म करना चाहते हैं, वही हमारा लक्ष्य है। समेक भट्टाचार्य को भी आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि जो हुआ है उसके लिए टीएमसी खुद ही जिम्मेदार है। एक बार रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, अगर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि टीएमसी के वक्त में जो योजनाएं चलाई जा रही थी उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, घोटाला हुआ है, और वो उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, मतलब जिसको लेकर के टीएमसी बहुत दावे करती थी, ममता सरकार बहुत दावे करती थी। क्या आने वाले दिनों में ये संभव है कि और भी मुश्किलें टीएमसी की बढ़े अगर उन तमाम चीजों को लेकर के इन्वेस्टिगेशन होती है तो? देखिए, केंद्र सरकार का बहुत पहले आरोप था और बीजेपी ने जब विधानसभा का चुनाव लड़ा तो इसी कटमनी और करप्शन के खिलाफ ही उन्होंने एक बड़ा मुद्दा खड़ा किया था। और बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जिसमें सीधे तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है और उनका इन्वेस्टिगेशन जो है वो कराया जाएगा। ये बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इस बात को कहा है। तो आने वाले दिनों में पार्टी के अंदर बिखराव तो आपको दिखाई ही दे रहा है, लेकिन इसकी आंच जो है वो टीएमसी के बड़े नेताओं तक पहुंचनी तय है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो होगा और उसमें किसके कहने पर ये धांधली हुई, किसके कहने पर ये भ्रष्टाचार हुआ, उसके तह तक सरकार पहुंचेगी। ये बीजेपी अपने संकल्प पत्र में दोहरा चुकी है। तो आने वाले दिनों में दिक्कतें जो है वो बढ़ेंगी और खास तौर पर सबके निशाने पर अभिषेक बनर्जी हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नाराजगी अगर किसी से है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, उनके नेता हो, पश्चिम बंगाल की जनता हो, उनके निशाने पर अभिषेक बनर्जी ही हैं। और यही नाराजगी जो है टीएमसी में अब खुलकर सामने दिखने लगी बगावत के तौर पर। रविकांत, चलिए अब अगला सवाल, गार्गी जी आप भी अपना पक्ष रखना चाह रही थी, मैं उस पर बढ़ूं उससे पहले एक बार सुन लेते हैं आप क्या कहना चाह रही हैं। मुझे बोल रहे हैं ना, मैं बोलूं ना? जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो एमएलए, मान लीजिए सोनारपुर में जो लाइवली मैत्र के करीबी लोगों ने अटैक किया ना, अरेस्ट कौन हुए, क्यों? उसमें भी आईपैक को पैसा दिया। और अभी जो प्रेम जी ने कहा कि बीजेपी करवा रहा है, मैं आपको बोलूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, आपको पता है हम लोग जैसे बैठते हैं स्टूडियो में डिबेट्स के टाइम, इलेक्शन के समय, टीएमसी के जो लोग थे मुझे दीदी दीदी बोल रहे हैं, कोई मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, और पूरा आईपैक को बदनाम कर रहे हैं। आप मानोगे नहीं कि ऑफ कैमरा वो अभिषेक के बारे में और आईपैक के बारे में क्या क्या बोले जा रहे थे, कितना गुस्सा था उसके अंदर।
जैसे आप एंकर उसको कुछ पूछ रही थी तो टीएमसी के लिए बोल रहे हैं। मतलब अंदर से तो वो लोग पहले से ही पहले से गुस्से में थे, क्योंकि आईपैक सब लोगों को पैसे लेके टिकट दिया। अभी आप सुनिए, जिन एमएलए ने पैसा देके तो टिकट लिया, अभी हार गए तो उनका क्या, उनका भी गुस्सा है। इसीलिए तो लवली मैत्र के जो लोगों ने मारा अभिषेक को, क्यों मारा? क्योंकि ये पैसा कहाँ जाता था आपको वहां पे पता है? 25% 75% का हिसाब चलता था। 25% रहेगा जो कलेक्ट किया, बाकी 75% तो ऊपर तक ही जाता था। ये तो पूरा सब में क्या नहीं चोरी किया, कोयला चोरी किया, गाय चोरी किया, नौकरी चोरी किया, नौकरी जो लोगों ने जीरो मिला और ऐसे बहुत सारे आरोप है मैम जो पूरे चुनाव के दौरान जनता के निकलकर सामने आए, और ये हमने भी दिखाया कि इतने सारे मुद्दों को लेकर जनता परेशान थी। और वही टीएमसी के नेता जो भले ही पैनल पर ऑफ रिकॉर्ड आप कह रही हैं कि आपको असलियत बताते थे, अब वो इलेक्शन रिजल्ट के बाद हाथ जोड़कर अपने बयानों के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हम बयान जो है वो दबाव में देते थे, हमारा इरादा नहीं था, चाहे वो आरजीकर पीड़िताओं को लेकर दिया गया बयान हो या अलग अलग मामले हो। मैं आप तीनों के पास आऊंगी गेस्ट, लेकिन उससे पहले एक बार पूजा का रुख कर लेती हूँ। पूजा, अगर टीएमसी के इस हालात के लिए हम टीएमसी को जिम्मेदार ठहराएं तो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए और हमें कहते हैं कि हम टीएमसी के प्रवक्ता बन गए, इसीलिए हम बिना किसी भेदभाव के आपसे समझना चाहेंगे, चाहे इसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट हो या वाकई जनता का आक्रोश है। आप हमें बताइए ग्राउंड रियलिटी क्या है? पूरे इतने वक्त से चुनाव के दौरान भी जब जनता के बीच गई, आप महिलाओं के बीच गई, कैसी नाराजगी थी टीएमसी से, या ये बीजेपी का षड्यंत्र है, प्रपंच है टीएमसी के खिलाफ? देखिए, अगर आप इस बात का गौर करें कि जितने भी सांसद या फिर पार्षद जो फिलहाल छोड़ रहे हैं पार्टी, किसी ने भी अभी तक ये नहीं कहा है कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है या बीजेपी की वजह से जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं। हर कोई ये इशारा कर रहा है कि पार्टी में जो है जब जब उन्होंने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कुछ भी कहा तब तब जो है सीनियर लीडरशिप उन्हें टारगेट करती थी, और कहीं ना कहीं पिछले इतने सालों का गुस्सा अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो है वो अभी फूटा है। क्योंकि 2021 हमने देखा था कि आईपैक को लाया गया था कैंपेन हैंडल करने के लिए। चूंकि उस बार जो है विधानसभा चुनाव जीत गई थी तृणमूल कांग्रेस, तो नेताओं के पास ज्यादा मौका नहीं था बोलने का, क्योंकि एक तरह से ममता बनर्जी ने ये प्रमाण कर दिया था कि अभिषेक बनर्जी का ही निर्णय सही था आईपैक को लाने के में, और उसके बाद जो है चुनाव जीत गए। लेकिन लंबे समय से पॉलिटिकल पार्टी का इस तरीके से कॉर्पोरेटाइज हो जाना, उसके बाद एक तरीके से जो है पावर सेंटर शिफ्ट हो गया था। अब तक ममता बनर्जी जो कि फूट पड़ी और इसीलिए तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन अब अब मैं इसको लेकर के अगर मैं विपक्षी अलायंस की बात करूं, क्योंकि INDIA को लेकर के जब इसका गठन भी हुआ था तो कहा गया था कि ममता बनर्जी को चेहरा बनाने की मांग भी की गई थी, कई घटक की तरफ से रिएक्शन सामने आए थे। ममता बनर्जी की हार होती है, उसके बाद कहा जाता है कि विपक्ष खुद को मजबूत करने का काम करेगा, चाहे वो SP की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से हो या फिर राहुल गांधी की तरफ से। लेकिन अगर ममता बनर्जी की पार्टी में इतनी बड़ी टूट की बात कही जा रही है